हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये 1 सितंबर से 10 सितंबर तक की रीडिंग है, 10 डेज की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे आपके करियर को लेकर क्या प्रेडिक्शंस हैं, आपके मनी फाइनेंसेस को लेकर क्या प्रेडिक्शंस हैं, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, गाइडेंस मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, क्या होने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, और एंड में हम करेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग। जो ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको एंड तक वीडियो देखनी पड़ेगी, रीडिंग देखनी पड़ेगी, ये जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 1 to 10 सितंबर। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनी 1 to 10 सितंबर। करियर प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनी, मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनी 1 to 10 सितंबर। करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनी 1 to 10 सितंबर। करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनी। 1st to 10th में जेमिनी काफी हैप्पीनेस दिख रही है मुझे। हैप्पीनेस दिख रही है, जॉय दिख रहा है, सक्सेस दिख रहा है, करियर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, मैजिकल अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। ओ वाओ, हमारे पास 2 सन है और हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून है। प्लान्स आर वर्किंग आउट परफेक्टली। आप जो भी करियर में आगे बढ़ रहे हैं, जो भी स्टेज पे हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं ये करूं वो नहीं करूं, सब कर लीजिए आप। वो चीज में सक्सेस मिलेगा। आपको ग्रैटिट्यूड दिखाने की जरूरत है डिवाइन को, बिकॉज यू आर गेटिंग थिंग्स दैट यू वांटेड। ठीक है, हेल्थ भी अच्छी दिख रही है, ट्रैवल कर रहे हो, फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है। मे बी पेमेंट्स में डिले हो रहा था, पैसे नहीं आ रहे थे, कॉल नहीं आ रहा था, ऑफर लेटर नहीं आ रहा था, कंफर्मेशन नहीं हो रहा था, प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं कर रहे थे, प्रमोशन, सारी चीजें, एंड ऑफ डिले, फ्रेश न्यू स्टार्ट, सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस आता दिख रहा है। बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। जेमिनी में भी ट्रैवल कर रहे हैं, नया व्हीकल आ रहा है, बट पैसे काफी आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज काफी आ रही है, करियर में सक्सेस मिल रहा है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा ना जो भी चीज मुझे ऐसा लग रहा है काफी सारे इवेंट्स आने वाले हैं 1st to 10th में, जो कि बहुत जल्दी जल्दी आएंगे। ठीक है, एंड यू विल हैव टू कैच अप। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप अपना यू आर टेकिंग योर ओन स्वीट टाइम कि हाँ ठीक है करेंगे, रिस्पॉन्ड, रिप्लाई। आई थिंक आपको उसी के उसी टाइम उन इवेंट्स में कुछ एक्शन लेना पड़ेगा और जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी चीजें होगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा डिसाइसिव और फोकस्ड होगे तभी आप वो जल्दी जल्दी इवेंट्स में जल्दी डिसीजन ले पाओगे, एक्शन ले पाओगे, रिएक्ट कर पाओगे, रिस्पॉन्ड कर पाओगे। एंड यहाँ पे बहुत जरूरी है, अगर आपके पास ऑप्शंस होंगे सो रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली। ये नहीं कि हाँ अभी इसको हाँ बोल दिया फिर बाद में उसको हाँ बोल दिया, किसको कहाँ पे हाँ बोल रहे हैं, किस चीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, लाइक यू आर गोइंग थ्रू, यू आर टेकिंग इट फॉरवर्ड, वो आपको ध्यान रखना है। सो रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली। एंड ये जो सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं ना, उसमें आपको अपनी तरफ से जो एक्शन लेना है वो दिमाग से लेना है, ना कि इमोशनल होके। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। आप अपने क्राउन चक्रा पे वर्क कर सकते हैं, स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ताकि कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो समझ है वो आपको गाइड करे। आपका जो क्राउन चक्रा है वहां पे कंफ्यूजन ना हो, वो क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है, दिमाग से डिसीजन लेना है। मुझे ऐसा लग रहा है काम बहुत आने वाला है और आप बहुत ज्यादा काम करने वाले हो, बहुत घंटों घंटों काम करते चले जाओगे, जिसकी वजह से स्ट्रेस भी बढ़ेगा, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, बिकॉज आपका बैलेंस नहीं होगा। आप बस काम ही करते रहोगे, यू वर्किंग टू हार्ड और मे बी टू मेनी आवर्स। बैलेंस की जरूरत होगी पर आप नहीं कर पाओगे, तो उस वजह से स्ट्रेस भी होगा और माइग्रेन हो सकता है, आंखों में दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है बॉडी में, बॉडी एक हो सकता है, वो चीजें हो सकती हैं। हाउएवर उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, पैसा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत आ रही है, एंड आपकी तरफ काफी पैसा आ रहा है, आपकी फैमिली की तरफ काफी पैसा आ रहा है। पीस मुझे काफी दिख रहा है, पीस, कंटेंटमेंट, एक
कहते हैं ना कि पैसा आने से सुकून आता है, शांति आती है, वो दिख रहा है। इनहेरिटेंस, रिटायरमेंट, फैमिली ट्रेडिशंस को ऑनर कर रहे हैं। मे बी आप में से किसी कोई है जिसको बिजनेस मिल रहा है, फैमिली बिजनेस पास ऑन हो रहा है आपको आगे, फैमिली ट्रेडिशन, फैमिली बिजनेस, तो वो पासिंग ऑन द नॉलेज वाली भी यहाँ पे गाइडेंस है। और ये जो बिजनेस मिलना वाली जो चीज है ना, ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी आपके करियर के लिए या आपकी ग्रोथ के लिए। और ये एक न्यूज आएगी, एक हैप्पी न्यूज आएगी कि हाँ भाई ये चीज अब आपको मिलने वाली है। चाहे आपका बॉस आपको कोई प्रोजेक्ट दे कि पहले मैं ये हैंडल करा था, नाउ आई एम लीविंग, यू आर सपोज टू हैंडल इट, तो पासिंग ऑन वाली चीज, या फिर आपकी फैमिली में कोई पास ऑन करे बिजनेस या कोई क्लाइंट, या अब मेरा काम डिवाइड करना है मुझे तो मैं 70% काम तुमको दे रहा हूं, तो वो चीज हो सकती है। और ये एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी काफी लगेगी। आप इस चीज को लेकर काफी पैशनेट हो तो अच्छे से करिएगा। इम्पेशेंट होके अच्छा मुझे ये चीज करके दिखानी है, तो जल्दी जल्दी मुझे रिजल्ट चाहिए, तो जल्दी जल्दी करते हैं और जल्दी जल्दी में गलत डिसीजन ले लो। आराम से करिए, बट एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज की न्यूज आपको मिलने वाली है। हैविंग सेड दैट, कोई ऐसा इंसान भी होगा जो कि आपके इनसिक्योरिटीज का, आपके डर का फायदा उठाएगा। यू नीड टू पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन। अपनी इंट्यूशन को सुनिए, आपकी समझ आपको क्या बोल रही है। और अगर इंट्यूशन, आपकी समझ थोड़ी माइनस है, मिसिंग है, तो यहाँ पे आप थोड़ा एमेथिस्ट क्रिस्टल ले सकते हैं, स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, रेकी हीलिंग करवा सकते हैं, बट अपनी समझ के बेसिस पे आगे बढ़ने की जरूरत है जेमिनाई। अदरवाइज कोई इंसान आएगा और वो आपको बेवकूफ बना के चला जाएगा। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे ना, तो आपको काफी चीजें रिवील हो सकती हैं किसी के बारे में कि ओ यू नो लाइक ये इंसान तो मुझे पागल बना रहा है, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मेक अ फूल आउट ऑफ मी। ये चीजें, ये सच्चाई सामने आ सकती है और वो आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि अब ये चीज पता लग गई है तो अब क्या डिसीजन लेना है। सो सब चीजें अच्छी हो रही हैं, बट देन कोई तो इंसान है जो कि वो अच्छी चीजें खराब करने की कोशिश करेगा। एंड आप उस चीज में कैसे रिएक्ट करते हो, अपने दिमाग से करते हो या इमोशनल होके करते हो, वो भी बहुत मैटर करता है। यहाँ पे कट ऑफ करने की जरूरत है। यू नीड टू लेट गो ऑफ योर फियर्स एंड योर अननेसेसरी वरी, बिकॉज जब तक आप कॉर्ड कटिंग नहीं कराओगे, ऑरा क्लेंजिंग नहीं कराओगे, ये इनसिक्योरिटी से कट ऑफ नहीं करोगे, तब तक वो दूसरा इंसान उसका फायदा उठाएगा ही उठाएगा जेमिनाई। बिकॉज मुझे ये चीज दिख रही है कि आपका पैसे को लेकर खासकर बहुत ज्यादा डर है कि कहीं पैसे का नुकसान हो गया तो, कहीं उसने मेरा पैसा चुरा लिया तो, कहीं उसने मुझे ये कर दिया तो, कहीं मेरा ये हो। तो आई थिंक फियर सराउंडिंग मनी टू मच है आपका। और उस वजह से क्या हो रहा है कि वो एक नेगेटिव थॉट है दिमाग के अंदर कि अगर ये हो गया तो, और जितना आप सोच रहे हो वही उतना ही वो चीज होगी, बिकॉज यू आर सॉर्ट ऑफ लाइक मैनिफेस्टिंग इट। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स आपके रियल लाइफ चैलेंजेस में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। प्लीज अपना थोड़ा सा पॉजिटिव करिए, दिमाग को, अपने माइंड बॉडी सोल को, स्विच वर्ड्स यूज करिए, थोड़ा क्रिस्टल यूज करिए, क्लियर करिए अपनी एनर्जी, ऑरा क्लेंजिंग करिए, एंड लोगों से हेल्प मांगिए। आई फील आप ना लोगों से हेल्प नहीं मांगते हो, आपको लगता है भाई मैं खुद कर लूंगा, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, आई विल डू इट ऑल बाय माई सेल्फ। ऐसे नहीं होता है, कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से हेल्प मांगनी पड़ती है, एंड इट्स कंप्लीटली ओके। मतलब इसमें आपको ये नहीं होना चाहिए कि ईगो आपके बीच में आ रही है कि नहीं मैं हेल्प नहीं मांगूंगा, आई विल डू ऑल बाय माई सेल्फ। वो चीज गलत नजरिया है एक सोचने का। तो हेल्प मांगिए एंड थोड़ा जो गाइडेंस है उसको फॉलो करिए, अपने क्लेंजिंग करवाइए सबसे पहले तो। जेमिनाई के लिए 1 to 10 सितंबर, जेमिनाई के लिए 1 to 10 सितंबर मैसेजेस, जनरल गाइडेंस मैसेजेस जेमिनाई के लिए 1 to 10 सितंबर, जनरल गाइडेंस मैसेजेस 1 to 10 सितंबर, जनरल गाइडेंस मैसेजेस 1 to 10 September, general guidance messages 1 to 10 September for Gemini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जेमिनाई देखिए यहाँ पे ना, दूसरा इंसान जब आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा तो आपको थोड़ा सा
दूसरे मैनिपुलेटिव इंसान को, जो कि आपका करियर में, आपके पैसे में नुकसान कर सकता है, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा चालाक होना पड़ेगा। लाइक आप उसकी चालाकी या मैनिपुलेशन तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आपके अंदर श्रूडनेस नहीं होगी कि मुझे मेरा बिजनेस बचाना है, मुझे मेरा प्रोजेक्ट बचाना है, मुझे मेरे क्लाइंट्स बचाने हैं। सो वो रिसोर्सफुलनेस, काम कैसे निकलवाना, अपना काम बचाना, और यू नो लाइक एक हैंडल करना दूसरे चालाक इंसान को, वो आपको थोड़ा सा आना पड़ेगा कि बिजनेस में स्पेशली कि आगे कैसे निकलना है और दूसरे से कैसे बचना है। तो थोड़ा सा श्रूडनेस और थोड़ा सा रिसोर्सफुलनेस, काम निकलवाना, थोड़ा जुगाड़ू होना, वो आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। चैलेंज है, चैलेंज आएगा 1st to 10th में। सब कुछ अच्छी चल रही है चीजें, ऐसा नहीं है। हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, द सन है, सबसे हैप्पी और ब्लेस्ड कार्ड्स हैं ये दोनों। बट उसके साथ ना आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हर चीज एकदम स्मूथ होगी। यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी जो भी ये इंसान है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाएगा आपके लिए चीजें, और वो ठीक भी हो सकती हैं अगर आप थोड़ा वाइजली बिहेव करो, अगर आप थोड़ा अपनी विजडम को एक्टिवेट करो। तो इट इज अ मेजर चैलेंज टू ओवरकम, बट यू विल ओवरकम इट, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि वो चीज पे ही आप अटक जाओगे। हाँ, बट सेल्फ डिल्यूजन से थोड़ा ध्यान रखना है। ये नहीं होना चाहिए कि आप इस डिल्यूजनल वर्ल्ड में जी रहे हैं कि अरे हो जाएगा, कुछ कर नहीं रहे हैं बट हो जाएगा, कहीं पे पैसे में कुछ सीख नहीं रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं बट नहीं होगा नुकसान, आ जाएगा पैसा। सो यू आर नॉट पुटिंग इन एनी एफर्ट, बट आपको लग रहा है सारी चीजें मस्त एकदम मक्खन स्मूथ हो जाएंगी। नहीं, ऐसे नहीं होती हैं। अपनी तरफ से स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क करना जरूरी है। बिना स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क के चीजें नहीं होती हैं। सो वो सेल्फ डिल्यूजन से कि अरे मेरे से तो सब हो जाएगा, मेरे से सब खुश हैं, आई कैन डू दिस, मुझे जितना मैं कर रहा हूं वो काफी है, ये वाली चीज से थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। किसी पुराने इंसान से रिकनसाइल कर रहे हैं आप, एंड मे बी ये कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेकर आ रहा है, या कोई पैसे को लेकर अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, बट रिकंसिलिएशन दिख रहा है किसी पुराने इंसान के साथ, मटीरियलिस्टिक चीजें। और ये पुराना इंसान कोई आदमी हो सकता है, इसके साथ कोई डीलिंग या रिलेशनशिप रह चुका है, या फिर आगे रहने वाला है, क्योंकि रिकंसाइल कर रहे हैं तो काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये इंसान मे बी बन बनाता है, एक मैन बन बनाता है ये इंसान। थोड़े से शार्प फीचर्स हैं, छोटा मुंह है, ब्रॉड थोड़ा रिसीडिंग हेयरलाइन है, ग्रे बाल भी हो सकते हैं, यू नो लाइक सॉल्ट एंड पेपर लुक हो सकती है, बट ये इंसान आदमी सिग्निफिकेंट है। मटीरियलिस्टिक चीजें आपको मिल रही हैं, लग्जरी, मैंने आपको पहले ही बोला था, पैसा वैसा सब आपको मिलेगा, बट आपका डर जो है, नेगेटिव थॉट्स जो है, मे बी उस वजह से आप गवा दो, बट पैसा है, मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, नई पॉसिबिलिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, नए पाथ्स अपने आप ओपन हो रहे हैं कि हाँ, अब जेमिनाई ये करेगा तो पैसे कमाएगा, अब जेमिनाई ये कर सकता है तो ये और ज्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस इसके पास आ सकती है। सो पाथ, अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स अपनी तरफ से आपकी तरफ देगा। अब आप उसकी तरफ बढ़ते हो, नहीं बढ़ते हो, वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हो, उसको ग्रैब करते हो, नहीं करते हो, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। बट नई नई डायरेक्शंस आपको दिखने लग जाएंगी, नई चीजें होने लग जाएंगी, नए पाथ अपने आप खोलने लग जाएंगे आपके लिए जेमिनाई। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग व्यूअर्स हैं मेरे ऑलरेडी, उनको पता है कि ये चीज क्या है, और मुझे कमेंट सेक्शन में पता लगता रहता है कि आप लोग कितने एक्साइटेड रहते हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग के लिए। जो लोग नए व्यूअर्स हैं, जिनको नहीं पता है, उनको मैं थोड़ा ब्रीफली दोबारा बता देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं, एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचिए, शॉर्ट, क्रिस्प, छोटू सा क्वेश्चन, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए, लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, एंड रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप लास्ट रीडिंग में पूछ चुके हैं और फिर इसमें दोबारा पूछ रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं एंड देन फिर नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है। यस या नो में सिंपल सा आंसर होना चाहिए इसका। एंड आप रिलैक्स करना है, आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। जितना इम्पेशेंट होके, रेस्टलेस होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आप करोगे, उतना ही ये चीज आपके लिए सही नहीं होगी, एंड वी डोंट वांट दैट, डू वी?
ठीक है। ऑल्सो आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द यस, नो, जैसा भी आपको ठीक लगे। जितना आप कमेंट करेंगे उससे एक कनेक्शन और अच्छे से बिल्ड हो पाता है। ठीक है, तो आराम से जहां पे भी बैठे हैं अपना क्वेश्चन सोचिए जिसका आपको आंसर चाहिए। आइए। Okay, Gemini, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out. Pause करिए रीडिंग को, कनेक्ट करने की कोशिश करिए and then play करिए। ठीक है, now the answer to your question is not really, no. I think यहाँ पे आप ना बहुत ज़्यादा इस चीज के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे हैं एंड मे बी आप का एंक्शियस वाली चीज मुझे बहुत दिख रही है एंड आई थिंक दिस इज नॉट समथिंग दैट यू वुड वांट बिकॉज ये चीज आपको और एंक्शियस कर देगी एंड आई थिंक इस चीज को ना रिलीज करने की जरूरत है। यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ दिस एनर्जी। ये आपको आपकी तबीयत और खराब कर देगी। ये इंसान, ये जॉब या जो भी चीज आप मांग रहे हैं, नहीं, ये आपको नहीं मिलने वाला है, ये आपके लिए नहीं बना है, ये आपको इनफैक्ट और लॉन्गर रन में और स्ट्रेस ही देगी ये चीज। चार्म्स क्या बता रही हैं जेमिनी के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं जेमिनी के लिए? लेटर ए, लेटर ओ, लेटर डी, डी फॉर दीपाली। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। यू आर ब्लूमिंग, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ न्यू पर्सन। आपका करियर आगे बढ़ रहा है, पैसे को लेकर ग्रोथ हो रही है, काफी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, जल्दी स्पीड पकड़ रहे हैं। कोई लियो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लियो सन साइन या मून साइन काफी इंपॉर्टेंट होगा एंड ये आपको काफी खुश करेगा ये इंसान। मे बी कोई फूल दे रहा है या आप किसी को फूल दे रहे हैं, फ्लावर्स दे रहे हैं, या मे बी आप कोई गार्डनिंग वगैरह पसंद करते हैं तो आपको ऐसा कुछ फूल पसंद है, समथिंग कुछ ऐसा प्लांटिंग, प्लांटेशन वगैरह कुछ, वो भी चीज हो सकती है। गाइज, ये थी आपकी 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर की करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।